अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी फ़िज़िक्स इंस्ट्रक्टर वजीहा इस्लाम। हमने फ़र्स्ट ईयर क्लास का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ था, जो कि हमारे पास क्या था, मेजरमेंट्स था। आज हमने उसका जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो हमारे पास क्या है, रेडियन एंड स्टेरेडियन में होता है, में देखना है हमने। अब इस टॉपिक के अंदर हम ये देखेंगे कि रेडियन और स्टेरेडियन की डेफिनेशन को देखेंगे। उसके बाद हम इसके देखेंगे कि 2 डायमेंशन में एंगल कौन सा होता है और 3 डायमेंशन में एंगल कौन सा होता है। उसके बाद हम इसके कुछ फार्मूलाज देखेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो टॉपिक में हमारे पास क्या है, रेडियन है हमारे पास। तो रेडियन जो है हमारे पास वो प्लेन एंगल का यूनिट होता है और ये 2 डायमेंशन में होता है और ये सर्कल के सेंटर में मौजूद होता है। यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जो रेडियन है वो प्लेन एंगल का यूनिट होता है और 2 डायमेंशन में होता है और ये कहाँ पे मौजूद होता है, सर्कल के सेंटर में मौजूद होता है। ठीक है, तो अब जो रेडियन है बेसिकली सर्कल के एंगल की प्रॉपर्टी है। सर्कल के सेंटर पर जो भी चीज़ बनेगी, जो भी एंगल बनेगा वो हमारे पास क्या होगा, रेडियन होगा। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है स्टेरेडियन लिखा हुआ है, उसमें भी डिफरेंस देख लेते हैं इन दोनों में। तो क्या होगा हमारे पास, स्टेरेडियन में क्या होता है, हमारे पास सॉलिड एंगल मौजूद होता है, जो कि सॉलिड एंगल यूनिट होता है हमारे पास किसका, स्टेरेडियन का। ठीक है, और ये 3 डायमेंशन में मौजूद होता है और ये किस में पाया जाता है, स्फीयर के सेंटर में मौजूद होता है ये। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास डेफिनेशन लिखी हुई है। इट इज़ अ प्लेन एंगल बिटवीन 2 रेडियाई ऑफ अ सर्कल विच कट्स ऑफ एंड सर्कमफेरेंस एन आर्क इक्वल इन लेंथ टू रेडियस ऑफ अ सर्कल। अब यहाँ पे अब इससे पहले हम ये चीज़ समझते हैं कि हमारे पास जो रेडियस स्फीयर होता है और हमारे पास जो होता है सर्कल होता है, ये दोनों गोल होते हैं। लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आता है इनके दरमियान? डिफरेंस हमारे पास जो आता है वो यहाँ पे आता है कि जो हमारे पास सर्कल होता है वो 2 डायमेंशन में होता है और जो स्फीयर होता है वो हमारे पास 3 डायमेंशन में होता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एग्जांपल में हमारे पास ये आता है कि हमारे पास एक बॉल है। जो बॉल है हमारे पास वो क्या होती है, 3 डायमेंशन में होती है। उसको हम एक्स एक्सिस में भी देख सकते हैं, वाई एक्सिस में भी देख सकते हैं और जी एक्सिस में भी देख सकते हैं। तो इट मीन्स कि वो हमारे पास जो बॉल है वो क्या है, 3 डायमेंशन में मौजूद है। अब सर्कल जो है वो 2 डायमेंशन में होता है। अगर मैं उसी बॉल को इस प्लेन के ऊपर ड्रा कर दूं तो हमारे पास क्या होगा, वो 2 डायमेंशन में आ जाएगा। उसको हम एक्स एक्सिस में देख लेंगे, वाई एक्सिस में भी देख लेंगे, जी एक्सिस में तो हम उसे देख ही नहीं सकते। तो अब हमारे पास क्या होता है, अब सर्कल के अंदर भी हमारे पास क्या होता है, 3 चीज़ें होती हैं, 3 चीज़ें होती हैं हमारे पास। एक तो रेडियस होता है, एक हमारे पास क्या होता है, सर्कमफेरेंस होता है और एक हमारे पास क्या होता है, आर्क होता है। अब रेडियस जो होता है ना वो हमारे पास क्या होता है, फिक्स पॉइंट से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस को हम क्या नेम देते हैं, क्या नेम देते हैं, हम उसको रेडियस का नाम देते हैं। ठीक है, उसके बाद जो सर्कमफेरेंस होता है ना वो हमारे पास क्या होता है, सर्कमफेरेंस ये सारे के डिस्टेंस को, सर्कल के ये सारे डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, हमारे पास क्या होगा, सर्कमफेरेंस होगा। और आर्क हमारे पास क्या होती है, आर्क हमारे पास ये होती है कि जब हम जो होती है ना आर्क हमारे पास वो होती है जब हम इसी को सर्कल को कहीं 2 पॉइंट से कट कर दें तो जो हमारे पास ये कर्व्ड सी आती है ना, इस कर्व को हम क्या बोलते हैं, ये हमारे पास क्या होती है, आर्क होती है। अब आते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। अब इसमें जो डेफिनेशन ये लिखी हुई है इसको मैं अब एक्सप्लेन कर देती हूँ। वो हमारे पास क्या है, रेडियन सर्कल के सेंटर पे 2 रेडियस के दरमियान में तब बनेगा जब हम सर्कमफेरेंस को इतना काटेंगे कि वो मैग्नीट्यूड में रेडियस के इक्वल आ जाए। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, हमारे पास क्या होता है, रेडियन होता है हमारे पास। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे इसको क्या काट दिया हमारे पास। तो इसका यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, इसका फॉर्मूला जो लिखा हुआ है यहाँ पे हमारे पास वो क्या होता है, आर्क लेंथ ओवर रेडियन। अब जो हमारे पास सर्कमफेरेंस का एक चक्कर कंप्लीट होता है वो हमारे पास क्या होता है, 2 पाई आर के इक्वल होता है। वो मैंने ये लिख दिया है 2 पाई आर, और रेडियन जो हमारे पास क्या है वो आर है। तो हम इसको और इसको काट देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 पाई हमारे पास रेडियन में आ जाएगा। इसी तरह आगे है हमारे पास स्टेरेडियन है। स्टेरेडियन में इसकी डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है, इट इज़ अ सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ स्फीयर बाय एन एरिया ऑफ इट्स सरफेस इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस। तो इसका मतलब क्या होता है, स्टेरेडियन में जब हम स्फीयर को इतना काटें कि उसके कटे हुए पोर्शन का एरिया इसके रेडियस के जो स्क्वायर के इक्वल आ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, हमारे पास क्या होता है, स्टेरेडियन हो जाएगा हमारे पास। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक तरबूज है, हम उसको काटते हैं
वो उसके सरफेस एरिया है और अंदर जो एंगल बनेगा उसके, वो हम उसको क्या कहेंगे, वो स्टेरेडियन में होगा। अब यहाँ पे इसका फॉर्मूला भी मैंने लिखा हुआ है, ये देखें, इसको हम ओहम से डिनोट करते हैं। तो ये क्या होगा, सरफेस एरिया ओवर स्क्वायर ऑफ रेडियस। तो एक कंप्लीट चक्कर में जो इसका एरिया होता है स्फीयर का, वो हमारे पास क्या होता है, 4πr स्क्वायर होता है। और ये रेडियस के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो ये रेडियस ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, ओहम इक्वल टू 4π स्टेरेडियन। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो पे कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।